जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमः संस्कृताय। मैं सुनील घेतोड़ी आपका पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हैंडी सेवर चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले पाठ में हमने शिक्षण प्रतिमान में संप्रत्यय संप्राप्ति का प्रतिमान पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसको पूछताछ अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, सीधे चलेंगे विषय पर। मैं आप लोगों को थोड़ा इसका जो आधार है, जो इसकी भूमिका है, वह आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रिचर्ड सचमैन है, यहाँ पर टाइपिंग में गलत लिखा गया है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये वह रिचर्ड सचमैन ने यह शिक्षण प्रतिमान का विकास किया था। और जैसा कि मैंने बोला, इसको हम पूछताछ अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है, हम शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं? कक्षा में कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, अर्थात हमें बच्चों को बढ़ाना है और सारा प्रयोग हमें कक्षा में करना है, विद्यालय में करना है। जैसे कोई इंजीनियर भवन या मकान बनाने से पहले उसका डिजाइन, उसका प्रारूप एक बना लेता है, उसके आधार पर शौचालय, स्नानागार और बेडरूम इत्यादि का निर्माण करता है। वैसे भी हम लोगों को कक्षा में पढ़ाने के लिए उससे पहले रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस मॉडल पर, इस प्रतिमान में हम छात्र कक्षा में इस तरह का वातावरण एक निर्माण करते हैं, जिस वातावरण में छात्र जो है आसानी से बिना किसी संकोच के शिक्षक से प्रश्नों को पूछ सके। अर्थात इस प्रतिमान के अंतर्गत जो छात्र है वो निसंकोच किसी भी प्रश्न को पूछ सकता है और उसकी जो उपस्थिति रहती है वो पूर्ण सहभागिता के साथ अपनी उपस्थिति वहाँ पर प्रदर्शित करता है। थोड़ा और बताना चाहूँगा, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग वातावरण में रहने के कारण, अलग अलग परिस्थितियों में रहने के कारण, अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त कर जाने के कारण बालक में अलग अलग जिज्ञासाओं की प्रवृत्ति पैदा होती है, अर्थात प्रवृत्ति होती है। तो वह कक्षा में शिक्षक से विभिन्न विषयों पर प्रश्नों को पूछता रहता है। कई बार उन प्रश्नों से उसको लाभ भी होता है, कई बार छात्र निरर्थक भी प्रश्नों को पूछते हैं। तो इस स्थिति में शिक्षक क्या करता है? छात्रों की जिज्ञासा से संबंधित प्रश्नों को सुन करके यथोचित उत्तर देता है, जिससे छात्र भी शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना को प्रदर्शित करते हैं और कहीं ना कहीं उनके ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास होता है। यहाँ पर रिचर्ड सचमैन ने इस शिक्षण प्रतिमान को बनाया था। इसमें व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है। देखिए, व्यक्तिगत क्षमता से कहने का तात्पर्य है, कक्षा में आप ऐसा माहौल बनाएंगे, खोजपूर्ण स्थिति पैदा करेंगे जहाँ पर छात्र निसंकोच प्रश्न पूछ सकता है। इसको हम एक प्रकार से, जैसे कभी सप्ताह में शनिवार के दिन क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे छात्रों को एकत्रित करके हम उन एक प्रश्नोत्तरी जैसी कोई प्रतियोगिता रख सकते हैं, जिसमें जो मतलब 6 दिन तक हमने जो पढ़ाया है, कक्षा में जो भी पाठ पढ़ाए हैं, अंतिम में जो भी छात्र की जिस प्रकार से कोई जिज्ञासा है, वो अंतिम इस शनिवार के दिन अपनी जिज्ञासा को पूर्ण कर सकता है। तो इसमें व्यक्तिगत जो जिज्ञासाएं होती हैं, व्यक्तिगत जो क्षमता होती है, उसका विकास कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि छात्र प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने पर उसको उत्तर मिलता है, फिर वह दोबारा प्रश्न पूछता है, तो उसकी जो क्षमता है व्यक्तिगत, उसका विकास किया जाता है। और उसके विकास के कारण सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सकता है। इसको अंग्रेजी में इंक्वायरी टीचिंग मॉडल कहा जाता है। इसका उद्देश्य इस प्रकार है कि व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना तथा सिद्धांतों का बोध करना है, अर्थात खोजपूर्ण प्रक्रिया में व्यक्तिगत क्षमता का विकास होना निश्चित ही है। तो अब इसके सोपान क्या है? देखिए, इसके सोपान है, सबसे पहले समस्या का चयन करना।
सबसे पहले समस्या का चयन करना, अर्थात समस्या कहाँ उत्पन्न हुई है, छात्र की क्या समस्या है, विषय से संबंधित हो या मानसिक हो या पारिवारिक हो या सामाजिक हो, कुछ भी हो, समस्या को पहचानना जिसमें विद्यार्थी उस समस्या के पूर्ति न होने पर तनाव का अनुभव करते हैं। और समस्या एक ही होनी चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी की एकाग्रता नष्ट हो जाती है। अर्थात यह भी ध्यान रखना है कि समस्या जब वो पूछेगा तो पहले हम एक को पूछ लेंगे, एक साथ दो दो समस्याएं हम वहाँ पर छात्र की नहीं लेंगे। दूसरी में है, यहाँ पर है कि प्रदत्तु का संग्रहण व सत्यापन। इस सोपान में दूसरे सोपान में प्रदत्तु का संग्रहण व सत्यापन किया जाता है। दरअसल मैंने नाम पीछे दे दिए हैं, मैं आपको अभी पीछे भी बता दूंगा। समस्याओं के संबंध में सूचनाओं का संकलन करना, अर्थात सूचनाएं जो प्राप्त हुई है उनको एकत्रित करना है। और शिक्षक व विद्यार्थी स्वयं वातावरण की अंतः प्रक्रिया के द्वारा प्रदत्त को एकत्रित कर लेते हैं। शिक्षक तनाव के समाधान के लिए परिकल्पनाएं करने के लिए दिशा निर्देश करता है। अर्थात समस्याओं के संबंध में सूचना छात्रों ने एकत्रित कर लिया, शिक्षक ने कर ली है, और वातावरण ऐसा होता है कि अंतः प्रक्रिया अर्थात आंतरिक वातावरण वहां पर हो जाता है, जिससे छात्र बिना किसी संकोच से शिक्षक से अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रश्न पूछ लेता है। और शिक्षक भी तनाव के समाधान के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण करने की दिशा प्रदान करता है। अर्थात छात्र के लिए ऐसा माहौल, ऐसा व्यवस्था, कक्षा का ऐसा वातावरण बनाता है कि छात्र बिना किसी संकोच के उस विषय से संबंधित अलग अलग परिकल्पना कर लेता है। इसको हम ऐसे जान सकते हैं, हम किसी छात्र का आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर कई बार हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे तीतर के पीछे तीतर, तीतर के आगे तीतर, बताओ कितने तीतर। अब यहाँ पर इस प्रश्न में छात्र जो है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, और छात्र, क्योंकि जब हमने प्रश्न पूछ रखा है तो छात्र अपने अपने उत्तर देने के लिए सक्रिय रहते हैं, और वहाँ पर छात्रों की सक्रियता ज़्यादा होती है, तो छात्र अलग अलग तरीके से, कोई 3 कहेगा, कोई 4 कहेगा, तो जो शिक्षक होगा उनको उस तनाव पैदा होगा जब तक उत्तर नहीं बताएंगे, हड़बड़ाहट होगी, एक कहेगा मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, कोई चिल्लाएगा, कोई करेगा। तो इस तनाव के समाधान के लिए परिकल्पनाएं बनाता है कि बच्चों बताओ, एक तीतर यहाँ होगा, अब ये उस तीतर के पीछे एक तीतर हो जाएगा, आगे हो जाएगा कितना, कहीं ना कहीं परिकल्पनाओं के द्वारा छात्र उस समस्याओं को सुलझा सकता है स्वयं के द्वारा। अर्थात इसमें छात्र की खोजबीन, जो खोज करने की जो प्रक्रिया है, जो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं उसका विकास होता है, और उसकी जो आंतरिक क्षमता है चिंतन करने की, वो भी कहीं ना कहीं इसमें विकसित होती है। तीसरे सोपान का नाम है प्रदत्तु का एकत्रीकरण या प्रायोगिक। आपको पीछे नाम दिख जाएंगे। विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों ही मिलकर समस्या के लिए समूचे व्यूह रचना के संबंध में निर्णय लेते हैं। अर्थात प्रदत्तु का एकत्रीकरण किया जाता है, फिर उनका प्रायोगिक प्रयोग में लाते हैं। चतुर्थ है ज्ञान का निर्माण करना एवं स्पष्टीकरण। यहाँ पर ज्ञान का निर्माण किया जाता है, अर्थात सब जो भी उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको एकत्रीकरण करके स्पष्ट होता है। और अंतिम में खोज या परीक्षा प्रक्रिया विश्लेषण होता है। तो सोपान आपको अंतिम में मिल जाएंगे। तो सामाजिक प्रणाली, शिक्षक व शिक्षार्थी एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। बिल्कुल सामाजिक प्रणाली, सामाजिक विकास भी होता है इसमें। एक शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में सहयोग से काम करते हैं, और शिक्षक का दृष्टिकोण आलोचनात्मक होता है। समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं बौद्धिक माहौल को बनाना, समस्त क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो शिक्षक करता है, और वहाँ पर बौद्धिक माहौल बनाया जाता है। अर्थात आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं। सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिए छात्रों को प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान भी की जाती है। मूल्यांकन प्रणाली में पाठ्यवस्तु से संबंधित विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के शिक्षण के लिए प्रयुक्त है। बिल्कुल पाठ्यवस्तु से संबंधित विशिष्ट प्रकार की समस्याएं जो आ रही हैं उससे संबंधित यह है। विद्यार्थी समस्याओं को समझे, इस पर शिक्षार्थी उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो आवश्यकताओं का उल्लेख करता है। प्रयोगात्मक परीक्षा के द्वारा यह जाना जाता है कि विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान प्रभावशाली ढंग से करते हैं या नहीं। मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता, मैंने पहले बता दिया था। अपने आसपास के वातावरण में रहते ही वे वातावरण से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर जिज्ञासा करता रहता है। बिल्कुल वातावरण में रहेगा तो अलग अलग माहौल में जाएगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग जगह जाएगा, तो कई प्रकार की उसकी जिज्ञासाएं होंगी, और वह जिज्ञासाएं कहाँ शांत करेगा? कक्षा में आकर अपने शिक्षकों से, अपने माता पिताओं से। इसमें वह कई प्रकार के तार्किक प्रश्न भी करता है। बिल्कुल कई प्रकार के तार्किक प्रश्न की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न होती है। अतः व्यक्ति को तार्किक रूप से पृष्ठ पुष्टि
जो क्रमबद्धता आती है उसका प्रशिक्षण करना इस प्रतिमान में आवश्यक हो जाता है। अर्थात व्यक्ति ने जो तार्किक प्रश्न किए हैं, छात्र ने जो तार्किक प्रश्न शिक्षक के सामने किए हैं, यदि उस तार्किक प्रश्नों का समुचित उत्तर यदि हम उस समय छात्र को दे देते हैं तो उस उत्तर देने की प्रक्रिया, छात्रों के पूछने की प्रक्रिया को ही हम परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान या इसको हम क्या कह सकते हैं, पूछताछ अधिगम सिद्धांत। क्योंकि यहाँ पर पूछताछ के माध्यम से छात्रों के चिंतन शक्ति का, IQ लेवल को बढ़ाया जाता है और उनकी जो ज्ञानात्मक जो क्षमताएं हैं उनका विकास किया जाता है। अर्थात इसलिए इसको इंक्वायरी टीचिंग मॉडल या परीक्षा प्रशिक्षण या शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। छात्रों के समस्यात्मक या खोजपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इसी प्रतिमान में दिया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, उद्देश्य से छात्रों को खोज की प्रवृत्ति का विकास करना। बिल्कुल, छात्र अलग अलग प्रश्नों को पूछते हैं तो उनकी खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और शिक्षक आलोचनात्मक ढंग से इस प्रशिक्षण प्रतिमान में कार्य करता है। और व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना होता है, बिल्कुल समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास करना है, ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना है, आंकड़ों की खोज करना है। देखो, संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास दोनों एक ही है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का भी कौशल का भी विकास होता है। अर्थात जो संज्ञानात्मक के हमने 4 पक्ष देखे, कहीं ना कहीं उन पर भी यहाँ पर काम किया जाता है। शिक्षक की भूमिका खोज प्रक्रिया के विषय में जानकारी देना और असंगत समस्या का चयन एवं निर्माण करना, उपयोग विभिन्न विषयों की समस्यात्मक स्थितियों का समाधान करना तथा दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में भी है खोजपूर्ण प्रक्रिया, परीक्षा प्रशिक्षण परिमाण या इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। इंक्वायरी का मतलब आप समझते हैं ना, इंक्वायरी का मतलब कहीं पर जा करके पूरी पूछताछ करना। मतलब कोई घटना घट गई है तो कहाँ से घटी, कब घटी, कितने बजे घटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब का एक जो डाटा तैयार करते हैं। इसके चरण मैंने आपको समझा दिए हैं। ये समस्या चयन है, प्रदत्त का संग्रहण व सत्यापन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, इसमें कक्षा का माहौल इस तरह बनाया जाता है कि छात्र अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है बिना किसी संकोच के। इसमें छात्र को पूछताछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। ज्ञान परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में नवीन ज्ञान प्राप्त करके निरंतर बनी रहती है। जिज्ञासा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रयोग संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने के लिए भी किया जाता है। और यह आगमनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि यह जो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है यह किस में आधारित है, निगमनात्मक है या आगमनात्मक। तो आगमनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। सूक्ष्म खोजपरक विचार जिज्ञासाओं को व्यवस्थित रूप देने के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग कक्षा में किया जाता है। भौतिक विज्ञान के शिक्षण हेतु इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि पूछताछ अधिगम सिद्धांत इसको कहते हैं, कक्षा में छात्र से पूछताछ करना, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना वगैरह वगैरह। इंक्वायरी का मतलब आप समझ चुके हो, जैसे कोई घटना घट जाती है, घटना घटते समय हम लोग उस घटना पर पहुंचते हैं, कब घटना घटित हुई, कौन कौन था, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस तरीके से अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। फिर उनका सूचनाओं का, उससे संबंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है और सूचनाओं के एकत्रीकरण करने के बाद क्या किया जाता है, ज्ञान का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। स्पष्टीकरण करने के बाद विषय स्पष्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, छात्रों के भी क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो कैसे लगी वीडियो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।